गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन का मतलब क्या है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सारे बच्चों ने, ध्यान दो। एक फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। पढ़ा है ना सबने? ये जो फॉर्मूला आप 11वीं क्लास के अंदर, ये 12वीं क्लास में ये फॉर्मूला जो पढ़ा है +2 के अंदर, उस फॉर्मूले का आपका डेरिवेशन वहां भी आपने किया था, यहां भी अब करेंगे। तो जो टॉपिक आपका आज का है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है, बस सिंपल सी बात है। गोलीय अपवर्तक सतह यानी कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस तरीके की सतह होगी ये मैंने आपको बताया ही था। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ होता है, हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था। इसको पेंट कर दिया तो ये हो गया परावर्तक, पेंट नहीं किया तो अपवर्तक। अब क्या करेंगे, इसके ठीक यहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया। ऑब्जेक्ट इस पोल से यानी कि इस पोल या ध्रुव से कितनी दूर होता है? u दूर होता है, पता है ना आपको? u दूर होता है और ये माइनस का u होगा। u तो है, मैंने ब्रैकेट लगा के माइनस लिख दिया अंदर। कारण क्या है कि जब इस तरफ आते हैं तो माइनस, पोल से ध्रुव से इस तरफ जाते हैं तो प्लस, पोल से ध्रुव से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, और जब नीचे आते हैं तो नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अब देखो, ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट चलेगी वो मान लो यहां कोई पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, उसको डैश डैश करके सी के साथ मिला दो तो ये विलंब हो गया, तो सीधी लाइन है, ये नॉर्मल हो गया। इसको मैंने लिख दिया जी, ये क्या है? नॉर्मल है। अब प्रकाश की किरण क्या करेगी, यहां से टक्कर मार के जब आएगी तो ये इस तरीके से किसी पॉइंट आई पे जाके रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, मतलब कहने का मतलब आई से आगे क्रॉस करेगी। ऑब्जेक्ट ओ का जो बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है वो आई पर बन रहा है। क्लियर होगी बात? ओ बिंब का प्रतिबिंब आई पर बन गया। और ये कितनी दूर होता है? इमेज कितनी दूर होती है पोल से? बताओ, v दूर होती है, पता है ना? और ये जो सर्कल है इसका केंद्र है C, तो C से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? R। समझ आ गई बात? मैं लिख दूं AC, मैं लिख दूं PC, ये दोनों ही R के बराबर है। पहले तो ये बात क्लियर होगी कि आप AC लिख दो या PC लिख दो, PC और AC दोनों ही क्या है? परिधि तक जा रही है C से, दोनों ही R के बराबर है, समीकरण नंबर 1। फिर ये R है, ये V है, तो कोई आपको कहे कि ये IC कितनी रह जाएगी? V में से R घटा दूं तो ये रह जाएगा V माइनस R, कितना इतना, सही है ना? V में से मैंने R घटा दिया, V माइनस R रह गया। तो ये कितना है? फिर कोई पूछे O से लेके C तक, देखो मैं OC और IC निकाल रहा हूं। IC तो मिल गया V माइनस R, OC क्या मिल जाएगा अपने को? देखो ये आपके पास R है, ये U है, होना तो R प्लस U चाहिए ना, लेकिन ये होगा क्या? R माइनस U। कारण क्या है? U क्या है? माइनस का, तो वो क्या है? V माइनस R, ये क्या होगी? R माइनस U। तो यहां लिख लेते हैं कि OC मेरे पास कितना है? R माइनस U है, एंड IC मेरे पास कितना है? V माइनस R है। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई होगी कैसे पढ़नी है। अब तो सिंपल सा काम है, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल OAI बड़े वाला, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAI, ध्यान दो, इस बड़े आई OAI का जो एरिया होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज OAC का एरिया, OAC का एरिया प्लस त्रिभुज प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CAI। समझ आ रही बात? कि बड़ा त्रिभुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, OAI दो से मिलकर बना है, OAC और CAI। तो CAI OAC दोनों का ऐड कर देंगे एरिया, ये OAI टोटल एरिया मिल जाएगा। अब एरिया निकालने का तरीका आपको पता है, कोई भी दो भुजाएं ले लो, जैसे मान लो किसी ने आपको कह दिया ये इस तरीके से, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इसका ये मुझे कैपिटल ए दिया है, इसके सामने वाली भुजा ए,
बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, ये दिया है। अब उन्हें एरिया बताओ, तो एरिया पता क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसके देखो आपके पास फॉर्मूले 3 है, 1/2, अगर ए गुणा बी करते हो तो उसके बीच वाला एंगल लेंगे साइन सी, अगर बी गुणा सी करते हो तो साइन ए लेते हो, और अगर सी गुणा ए करते हो तो साइन बी लेते हो। समझ आ गई बात? ये आपका पड़ा हुआ है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां पे यूज करूंगा मैं। 3 ट्रायंगल, तीनों का निकालना है एरिया, तो एक एक का एरिया, एक एक एंगल इससे कर लेंगे। ध्यान दो, रे ऑफ लाइट जो आती है कितने कोण पे आती है, आई पे, पता है ना, आई कोण पे आती है। ये पूरा 180, तो ये कितना रह गया, 180 माइनस आई रह गया, और ये क्या है, आर। ऑब्वियस सी बात है, ये आर कोण पे जाती है, तो ये कितना रह जाएगा दोनों मिला के, ये मैं यहां लिख देता हूं, दोनों मिला के 180 माइनस आई प्लस आर। क्लियर होगी बात? पहले देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए आई। एक बात का और ध्यान रखना, ओपी, पी और ए पॉइंट ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास पास है पी और ए दोनों, क्योंकि लेंस तो होता है इतना छोटा सा, और पॉइंट लेंस का ये जो आपको दिख रहा है ये तो इतना होता है, और पॉइंट जो होता है वो होता है इतनी दूर, पॉइंट तो होता है बहुत दूर, यानी कि ये ओ जो है ना पी से बहुत दूर है, तो पी और सी क्या है, उसको बिल्कुल पास दिखाई देते हैं पी और सी। इसका मतलब अगर कोई आपको कहे कि ओपी बराबर है ओए बराबर है यू के या माइनस के यू के, तो गलत नहीं है, और अगर मोड़ लोगे तो सीधा यू लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये दोनों किसके बराबर है, यू के बराबर है। और देख लो आगे एपी, इसी तरीके से कोई कहे ए आई बराबर है पी आई के और बराबर है बी के, ये भी गलत नहीं है ना, क्योंकि ए को पी लिख दो, पी को ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही लिखा है मैंने। अब क्या करना है, अब तो सिंपल सा काम है, यहां पे जो भी ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन सारे ट्रायंगल का क्या कर देना है, एरिया जो है उसकी वैल्यू रख देनी। पहले देखो ट्रायंगल ओ ए आई, तो ट्रायंगल देखो ओ ए आई, इसमें देखो एंगल ये बड़ा है ना, बड़ा एंगल ये रहेगा, कितना है 180 माइनस आई प्लस आर, 1/2 साइन। पहले तो साइड देखो बुझाएं, कौन कौन सी, ओ ए और ए आई, ओ ए और ए आई ले ली, और साइन क्या आ गया 180 माइनस आई प्लस आर, और अगर माइनस आई प्लस आर है इसमें से 180 माइनस कॉमन ले लो तो आई माइनस आर लिख सकता हूं, ठीक है, बढ़ तो वही जाएगा, बराबर कर दूंगा 1/2। अब एरिया ओ ए सी, ओ ए और सी, ध्यान दो ओ ए सी 180 माइनस आई आ रहा है एंगल, और साइड कौन सी है ओ ए और गुणा में ए सी, साइन 180 माइनस आई, और बच गया क्या, प्लस लगा के, सिर्फ इतना ही बच गया, प्लस लगा के 1/2 ओ सी ए, ओ ये देखो ए सी आई, ये वाला ए सी आई एंगल आ रहा है ना, और साइड क्या है सी ए आई, सी ए आई, और साइन कितना है आर। सबकी वैल्यू रख दो 1/2, ओ ए की वैल्यू कितनी है ओपी के बराबर, और ओ ए और ओपी कितना है यू, ए आई की वैल्यू कितनी है वी, साइन 180 माइनस, साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो क्या आ जाएगा साइन आई माइनस आर आ जाएगा, बराबर 1/2, तो सबसे कैंसिल हो रहा है तो उसको काट ही देते हैं। ओ ए की वैल्यू कितनी है वही फिर यू, ए सी की वैल्यू कितनी है ए से लेके सी तक आर, साइन आई रह जाएगा 180 माइनस आई प्लस सी ए कितना है सी से लेके ए तक देखो वही फिर आर, वी आ जाएगा वी आर साइन आर। अब इसको कर दो ओपन, साइन आई माइनस साइन आर को ओपन कर दो, यानी कि u इंटू वी
साइन आई माइनस साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस यही कर लेते हैं, u इंटू वी साइन आई कॉस आर प्लस कॉस आई साइन आर बराबर यू आर साइन आई एंड वी आर साइन आर। ठीक है, अब साइन आर है, आप साइन आई हो। ठीक है, अब क्या करोगे, आई एंड आर बहुत स्मॉल है तो कॉस आर, देखो आई और आर बहुत स्मॉल हो तो सीधी सी बात है कॉस आर को क्या लिख दोगे 1 और साइन आर को क्या लिख दोगे 1, यानी कि चूंकि कॉस आर 1 हो जाएगा एंड साइन आर भी क्या, सॉरी कॉस आई भी क्या हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा, चूंकि आई एंड आर स्मॉल, ये दोनों क्या है बहुत ही स्मॉल है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। इनको बस क्या करना है, डेरिवेशन में 1 कर देना है, डेरिवेशन में क्या कर देना है 1 कर देना है, आंसर आ जाएगा। कर दो 1 इनको, कॉस आर को 1 कर दो, साइन आर को भी 1 कर दो, क्या बचेगा साइन आई प्लस कॉस आई और कॉस आर, साइन आई प्लस साइन आर बच गया। और यहां स्नेल का नियम लगा देंगे, u इंटू वी साइन आई प्लस साइन आर बराबर u इंटू आर साइन आई प्लस b इंटू आर साइन आर। अब ध्यान दो, स्नेल का नियम लगा दो और स्नेल्स लॉ लगाओगे तो साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू 2 बटे म्यू 1 होता है। जहां जहां पर साइन आई है वहां पर म्यू 2 बटे म्यू 1 साइन आर रख दो, रख दू तो यू वी साइन आई को क्या रखूंगा म्यू 2 बटे म्यू 1 साइन आर प्लस साइन आर बराबर यू आर साइन आर म्यू 2 बटे म्यू 1 प्लस वी आर साइन आर। सभी स्टेप से साइन आर कैंसिल हो गया, क्या बच गया u इंटू वी म्यू 2 बाय म्यू 1। ठीक है, या ऐसे करो u इंटू वी म्यू 2 प्लस म्यू 2 बाय म्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू u इंटू आर के साथ है म्यू 2 बाय म्यू 1 प्लस 1, या वी आर लिखो इसको, u v का डिवाइड कर दो इक्वेशन को, u v का डिवाइड करोगे क्या आएगा म्यू 2 बाय म्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा देखो, u v का डिवाइड करोगे तो यहां चला जाएगा r बाय v म्यू 2 बाय म्यू 1 और यहां आ जाएगा r बाय u। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 2-4 स्टेप और है इसमें। अब क्या करो, यहां से देखो ये म्यू 2 बटे म्यू 1 है ना, इसको इधर ले आओ और इससे कॉमन ले लो। जब म्यू 2 बटे म्यू 1 कॉमन लोगे क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये म्यू 2 बटे म्यू 1 कॉमन ले लो, म्यू 2 बटे म्यू 1 बचेगा 1 माइनस आर बटे वी। ठीक है ना, प्लस 1 वैसे ही पड़ा है आर बटे यू। ठीक है ना, समझ आ गया इस तरह कि आर बटे यू तो वैसे ही पड़ा है, 1 वैसे ही। अब आर का भाग दे दो इक्वेशन के अंदर, इधर वाला काम तो समझ आएगी आपको। अब क्या करो, इसमें किसका भाग दे दो, आर का भाग दे दो, तो म्यू 2 बटे म्यू 1 माइनस आर का भाग दोगे तो यहाँ 1 बटा आर हो जाएगा, ये आर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन वी, ये 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। ठीक है ना, अब क्या करो, म्यू 1 का भी गुणा कर दो पूरी को, तो म्यू 2 बटे आर माइनस म्यू 2 बटे वी बराबर म्यू 1 बटे, अब ये प्लस में है इसको उधर ले जाओ, तो म्यू 1 का गुणा किया म्यू 1 बटे यू, ये माइनस 1 बटा आर था वो म्यू 1 बटा आर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर होगी बात सबको। ठीक है, यानी कि ये क्या था म्यू 2 था, अब इसने क्या किया म्यू 1 का गुणा कर दिया पूरी को, पहले तो आर का भाग दे दिया, तो 1 बटा आर 1 बटा वी 1 बटा आर हो गया, ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे क्या कर दिया म्यू 1 का क्या कहते मल्टीप्लाई करके ये स्टेप आ गया। अब देखो इस v को उधर ले जाओ, क्या आ गया म्यू 2, ये म्यू 1 वाला इधर ले आओ, प्लस म्यू 1 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू 2 बाई वी प्लस म्यू 1 बटे यू हो जाएगा। माइनस का कहीं गड़बड़ आ रही है क्या, ये माइनस का आर बटे वी था तो ये 1 बाई वी हो गया, प्लस का 1 अपॉन आर म्यू 1
u को तो चिन्ह परिपाटी से लगाओगे ना, चिन्ह परिपाटी से जो ये u है ना वो हो जाएगा माइनस का u, v रहेगा प्लस का v ही, r भी प्लस का r ही रहेगा। तो फॉर्मूला तो ये बन जाएगा म्यू टू, ये यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। एक मिनट देखते हैं, ये फॉर्मूला साइन आई माइनस आर का था तो इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों माइनस की गड़बड़ आ रही है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ देखिए ये भी माइनस का हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है गड़बड़ कई बार। ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, सही है ना। अब ये भी माइनस का है तो ये देखो माइनस का रहेगा, माइनस का, तो इधर जाके ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो रखने की जरूरत नहीं थी प्लस का ले जाने की, चलो चला गया तो ऐसे कर लो, -1 का हो गया। ठीक है, बाकी स्टेप ठीक है, u को माइनस यू रख दो, v को प्लस v रख दो, r को प्लस r रख दो, आंसर आ गया। क्या आंसर आ रहा था अपने पास, μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u, तो क्या आ जाएगा μ2 माइनस μ1 बटे r बराबर μ2 बटे v। u को रख दूंगा माइनस का u, v को रखूंगा प्लस का, r को भी प्लस का रखूंगा, माइनस μ1 बटे u। क्यों रखूंगा मैं u को माइनस का, क्योंकि u इससे पीछे है, v और r इसके आगे है, इसलिए उनको प्लस का ही रखूंगा। ये फॉर्मूला हो गया ड्राइव, जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ये हो गया खत्म।